हर पल तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है। लाखों लोगों की जान मुश्किल में है और जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विनाशकाल का आज 28वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरेंडर से उनका साफ इनकार है। इस बीच यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। जंग के बीच अमेरिका और रूस में जुबानी वार पलटवार जारी है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन से जंग शुरू की, वो उसे हासिल करने में नाकाम रहा है। हालांकि इस नाकामी के बावजूद यह युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा। अमेरिका के इन दावों पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन युद्ध हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। यूक्रेन में हर पल तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है। युद्ध के 28वें दिन भी बमबारी और मिसाइल से हमले जारी हैं। रूस की ओर से लगातार हो रहे हमले की वजह से यूक्रेन में तबाही मची और लाखों लोगों की जान खतरे में है। जलते मकान, बर्बाद इमारतें बमबारी के बाद का खौफनाक मंजर दिखा रही हैं। शहर छोड़ने के लिए मची अफरा तफरी बता रही है कि यहाँ हर पल जान पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ रहना मौत और निकल भागना जिंदगी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुजरते वक्त के साथ रूस का हमला तेज होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण तटीय शहर मारियुपोल पर भी हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को हुए दो शक्तिशाली बमों के हमले से मारियुपोल दहल उठा। यह हमले इंडस्ट्रियल एरिया पर हुए। कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वैसे रूसी सैनिक यहाँ लगातार हमले कर रहे हैं। मारियुपोल पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा है, जिसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले मारियुपोल में रूसी सेना के शहर के अंदर तक घुसने की खबर आई थी। मारियुपोल पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। लगातार हो रहे धमाकों से लोगों में खौफ है। चारों तरफ तबाही का आलम है। मारियुपोल में स्थित यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट आजो के ठिकाने तबाह कर दिए गए। रूसी सेना ने यहां हमले को अंजाम देने के लिए अपने सबसे घातक हथियार थर्मोबैरिक फ्लेमेथ्रोवर रॉकेट TOS-1 बर्टिनो का इस्तेमाल किया था, जो 300 किलोमीटर तक के दायरे तक जाकर दुश्मनों के चिथड़े उड़ा सकता है। हमले में इस्तेमाल हथियार और हमले के तरीके से ऐसा लगता है कि मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मारियुपोल में एक बहुमंजिला इमारत पर गोले बरसाए गए हैं। बम और बंदूक की आवाजों से पूरे मारियुपोल में खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोग लगातार शहर छोड़कर भाग रहे हैं। हर तरफ बिल्डिंग और टूटे घर नजर आ रहे हैं। जो लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए हैं, वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना ने मारियुपोल की घेराबंदी कर रखी है। शहर में बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति बंद हो गई है।
यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस ने शहर के लिए मानवीय मदद का रास्ता भी रोक दिया है। अभी भी शहर में करीब 3 लाख लोगों के फंसे होने की खबर है। रूसी सेना ने पहले ही मारिउपोल का संपर्क अजोव सागर से काट दिया है। इस बीच एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने आरोप लगाया कि मारिउपोल समेत पूरे यूक्रेन में हुए नरसंहार के लिए रूस और पुतिन जिम्मेदार हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें पूरी तरह से तहस नहस एक शहर दिखाई दिया। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा है कि इसे देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है ये यूक्रेन का मारिउपोल शहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हर तरफ जलते मकान और बर्बाद इमारतें ही नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में हुए नरसंहार के लिए रूस की फौज और राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अस्पताल, चर्च और अनगिनत रिहायशी इमारतों पर हमले किए हैं। स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि शहर की 80% इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई हैं या उन्हें इतना नुकसान हुआ है कि ठीक नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से सबसे भीषण लड़ाइयां मारिउपोल शहर के इर्द गिर्द ही हुई हैं। मारिउपोल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक की लड़ाई में शहर में कम से कम 2500 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मारे गए बहुत से लोगों की लाशों को खतरे की वजह से नहीं उठाया जा रहा है। बहुत से लोगों को सामूहिक कब्रों में दफन किया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं, जबकि 20,000 लोग शहर से सुरक्षित निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। आम नागरिक निजी वाहनों में शहर छोड़कर जा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए जी जान से लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर रूस ने मारिउपोल फतह कर लिया तो उसके लिए यूक्रेन को हराना आसान हो जाएगा। अजोव सागर के तट पर बसा ये बंदरगाह शहर यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो रूस समर्थित अलगाववादी लड़ाकों के नियंत्रण वाले पूर्वी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। गौरतलब है कि रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर काफी आसानी से कब्जा कर लिया था, लेकिन फिलहाल यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों की कार्रवाई का भरपूर जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन ने रूसी बलों पर लुहांस्क क्षेत्र के सेवेरोडोनेत्स्क में बच्चों के अस्पताल पर गोलाबारी का आरोप लगाया है, जिससे अस्पताल की छत पर आग लग गई। गनीमत रही 7 बच्चों और 15 वयस्कों को अस्पताल से निकाल लिया गया। रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद भी रूस के आक्रामक रवैये में कोई कमी नजर नहीं आ रही। मॉस्को लगातार इस कोशिश में है कि कैसे यूक्रेन को घुटनों के बल झुकाया जाए और हथियार डालने पर मजबूर किया जाए, जबकि यूक्रेन अभी भी डटकर रूस का मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना की बमबारी जारी है। भारी नुकसान के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें लुहांस्क की हैं। जानकारी के अनुसार रूसी बलों ने लुहांस्क क्षेत्र के सेवेरोडोनेत्स्क में बच्चों के अस्पताल पर गोलीबारी की, जिससे अस्पताल की छत पर आग लग गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि 7 बच्चों और 15 वयस्कों को अस्पताल से सकुशल निकाल लिया गया। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना की बमबारी में लुहांस्क प्रांत में अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है और 103 लोग
घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक बर्फ से जमी सड़कों पर दौड़ते दिखे। टैंक पर सवार जवान रूसी हमले में मारे गए लोगों की तलाश कर रहे थे, ताकि सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। यूक्रेन के सैनिकों ने झाड़ियों के अंदर भी शवों की तलाश की, जिसके बाद उन्हें कुछ शव अंदर पड़े मिले। आपका मन खराब न हो, इसीलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं। खास बात यह है कि मारे गए लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, ताकि आसानी से मारे गए लोगों के शवों तक पहुंचा जा सके। गौरतलब है कि पुतिन ने यूक्रेन के जिन 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया है, उनमें डोनेत्स्क और लुहांस्क हैं। लुहांस्क को पहले वोरोशिलोवग्राद के नाम से जाना जाता था। यह शहर भी डोनेत्स्क की तरह डोनबास क्षेत्र का हिस्सा है और रूस के साथ सीमा साझा करता है। यूक्रेन का आरोप रहा है कि रूस डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र के बागियों को सपोर्ट करता है। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूसी कब्जे के बाद से डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलगाववादियों ने इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग देश घोषित कर दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले करीब 10 सालों में यूक्रेनी सेना और अलगाववादियों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 16 मई 2014 को डोनेत्स्क में जनमत संग्रह के बाद नई सरकार का गठन किया गया। पीएम बने अलेक्जेंडर जकरचेंको। 2018 में बम धमाके में उनकी मौत हो गई। लुहांस्क में 18 मई 2014 को अलगाववादियों ने नई सरकार बनाई। मौजूदा वक्त में लियोनिड पेसेचनिक यहां के प्रमुख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इतने दिन बाद भी रूसी सेना को जमीन के रास्ते से आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे दक्षिण यूक्रेन में लगातार सेना से जवाब मिल रहा है। युद्ध लंबा खिंचने और वैश्विक मंचों पर दरकिनार किए जाने से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि पुतिन अब छोटे परमाणु हमले कर सकते हैं। वे परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं और अपनी परमाणु टुकड़ी को अलर्ट पर रखा है। देखिए 28वां दिन और इतने दिन बाद भी रूसी सेना को जमीन के रास्ते से आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे दक्षिण यूक्रेन में लगातार यूक्रेन की सेना से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। अब युद्ध लंबा खिंच गया है, लंबा खिंच रहा है और अभी भी इसका अंत नहीं दिख रहा। ऐसे में और वैश्विक मंचों पर दरकिनार किए जाने के वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इधर अमेरिकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि पुतिन अब छोटे परमाणु हमले कर सकते हैं। देखिए ये आशंका क्यों जताई जा रही है, क्योंकि पहले ही परमाणु हमले की चेतावनी रूस की ओर से दी जा चुकी है और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु टुकड़ी को अलर्ट पर भी रखा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से यूक्रेन के लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में भाग रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अवैध संपत्ति लेकर भी भागने की कोशिश में जुटे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। हालात बद से बदतर होते जा रहे। लोगों के पास न खाना बचा है और न पानी। लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। हर पल जान जाने का खतरा सता रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन में जिंदगी बेहद दुश्वार हो गई है। जी हाँ, रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 34 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं,
जबकि जो लोग यूक्रेन में मौजूद हैं उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद इनमें से कई लोगों की बहादुरी पूरी दुनिया में यूक्रेन का डंका बजा रही है, जमाने को मुरीद बना रही है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना और आम नागरिकों की बहादुरी पूरी दुनिया का दिल जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुसीबत की इस घड़ी में भी गलत काम करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला हंगरी बॉर्डर पर सामने आया। यहाँ यूक्रेन के एक पूर्व सांसद की पत्नी को गलत तरीके से करोड़ों रुपए सूटकेस में ले जाते हुए पकड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के एक पूर्व सांसद की पत्नी, जिसका नाम कोवित्स्की है, वो कुछ दिन पहले एक सूटकेस में डॉलर और यूरो भरकर ले जा रही थी। वो इन रुपयों को लेकर देश से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन हंगरी बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। शक होने पर रोककर जब सुरक्षा कर्मियों ने उसके सूटकेस की तलाशी ली तो आंखें फटी की फटी रह गई। सूटकेस में करीब 2 करोड़ 80 लाख डॉलर और 13 लाख यूरो कैश रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि वो जकरपट्टिया प्रांत से होते हुए हंगरी में घुसना चाह रही थी। एक तरफ जहां कोवित्स्की करोड़ों रुपए लेकर देश से भागने के दौरान पकड़ी गई, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पुरखों की जमीन और खून पसीने से कमाई गई अपनी दौलत छोड़कर यूक्रेन से बाहर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए जा रहे हैं। वहां शरणार्थियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन से करीब 30 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी को छोड़कर बस अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। बता दें कि रूसी सेना ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। लगातार मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए बम गिराए जा रहे हैं। आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे यूक्रेन के लगभग हर शहर में अफरा तफरी और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन में जारी जंग का नुकसान रूस में भी देखने को मिल रहा है। उस पर लगे प्रतिबंधों के चलते वहां सुपरमार्केट में सामान मिलना मुश्किल हो गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चीनी के लिए मची मार, सुपरमार्केट में हुई जमकर तकरार। ये वायरल वीडियो युद्ध की त्रासदी बयां कर रहा है। जी हां, रूस पर लगी पाबंदियों की मार वहां की जनता पर भारी पड़ रही है। चीनी के लिए सुपरमार्केट में रूसी लोगों की आपस में लड़ाई का वीडियो इसी बात का सबूत है, जो इन दिनों इंटरनेट पर खासा वायरल हो रहा है। रूस में वार्षिक मुद्रास्फीति 2015 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे चीनी समेत खाने पीने के कई सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। वीडियो में शॉपिंग कार्ट से चीनी के बैग लेने के लिए लोगों की भीड़ को आपस में झगड़ते और धक्का मुक्की करते देखा जा सकता है। इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है, जबकि रूस की सरकार बार बार जनता से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील कर रही है, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के अफसर बार बार कह रहे हैं कि देशवासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन पैनिक बाइंग की तस्वीरें सरकारी अफसरों के दावों पर कुल्हाड़ी चला रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये संकट लोगों की ओर से दुकानों में अधिक खरीदारी करने से पैदा हो रहा है। पैनिक बाइंग की एक और वजह है, कुछ स्टोर्स ने प्रति ग्राहक
10 किलोग्राम की सीमा लगा दी है, जिससे चीनी की अफवाहों को काफी बल मिल रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी निर्माताओं की ओर से कीमत बढ़ाने के लिए जमाखोरी की जा रही है। हालांकि सरकार ने देश से चीनी के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है, फिर भी चीनी की कीमत 31% तक बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कारण दूसरे प्रोडक्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं। कई व्यवसायियों ने रूस छोड़ दिया है, इसलिए कारों, घरेलू सामानों के साथ साथ टेलीविजन जैसी विदेशी आयातित सामानों की भारी कमी पड़ गई है। रूसी सरकार ने करेंसी कंट्रोल को लागू करके महंगाई पर काबू पाने का प्रयास किया है, लेकिन ये बेअसर साबित हो रहा है। पूरे देश में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते आम लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।